हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए अब आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। अब मैंने एक नया प्लान भी इसमें इंक्लूड किया है, दैट इज़ कुछ क्लाइंट्स की डिमांड आ रही थी कि हमें डेली सेशंस चाहिए, हमें डेली सेशंस करने हैं, प्लीज़ एक ऐसा प्लान लाओ जिसमें हमारी आपसे हर रोज़ बात हो सके। सो आई हैव इंक्लूड दैट प्लान ऑल्सो। अगर आपको डेली सेशंस वाला प्लान चाहिए तो आप मैनिफेस्टेशन कोचिंग की जगह डेली सेशंस लिख के भेजिएगा सेंटेंस में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना कोचिंग ना डेली सेशन की ज़रूरत है, जस्ट एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है बट एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। एंड आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं आपको कलेक्टिवली कोच कर सकूं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज पा रहे हैं एंड दे आर क्लियरिंग देयर डाउट्स थ्रू माय वीडियोस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कलेक्टिव कोचिंग में अच्छे से मेरे साथ कोचिंग कर पाएंगे तो उसका लिंक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट प्रिटी प्रिविलेज। ओके, अब प्रिटी प्रिविलेज होता क्या है, ठीक है। अब प्रिटी प्रिविलेज तो एक होता है कि आप जब बाहर से खूबसूरत दिखते हो तो आपको दुनिया अलग तरीके से ट्रीट करती है, राइट। दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में, ओके, जो प्रिटी दिखते हैं और दूसरे जो सोचते हैं कि काश हम भी ऐसे होते। अब आप डिसाइड कर लो कि आप किस में आते हो, क्योंकि आप खूबसूरत हो सकते हो, आप में वो सब फीचर्स हो सकते हैं जो आपको खूबसूरत कहने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक आप अपने दिमाग से बाहर निकल नहीं पाए और वो सब चीज़ें देख नहीं पा रहे हो। हमें अपने आप को प्रिटी महसूस करवाना आना चाहिए। प्रिविलेजेस उसके साथ आते जाते हैं। जैसे आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, देयर वाज अ गर्ल, ठीक है, वो हमारे स्कूल की नहीं थी, दैट वाज इन सिकंदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। आई गेस डीपीएस नाचाराम की वो एक लड़की थी एंड शी वाज वेरी फेयर। उसके ब्लॉन्ड बाल थे नेचुरली एंड शी वाज वेरी फेयर एंड शी वाज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल एंड उनका यूनिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा डिसेंट था। देन मतलब शी वॉज वेरी कूल। हम सोचते हैं ना कि हमें ऐसा कोई मिलेगा, एंड शी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन from everyone, from teachers, from boys, from girls, from juniors, from everyone. And I used to think, wow, she's so cool. And she used to play a lot of like sports. हमारे लिए उस टाइम पे प्रिटी प्रिविलेज क्या था कि शी इज सो प्रिटी, दैट इज वाई शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, ओके। एंड अभी भी हम वैसा ही कुछ सोचते हैं बट हमारे तरीके बदल गए हैं। एंड बाय द टाइम आई वॉज ग्रोइंग अप, मेरे दिमाग में हमेशा से ये पिक्चर रही थी कि यार आई वॉन्ट टू बी दैट कूल, आई वॉन्ट एवरी वन टू बिहेव, मतलब कि वो फीलिंग आ जाती है कि काश यार हमारे साथ भी ऐसा होता, राइट। हम में भी वो फील होने लग पड़ता है कि येस वी आर नॉट प्रिटी, या हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन हमें हर्ट करना शुरू कर देता है और हम अपने आप को और कम महसूस कराने लग पड़ते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं दिखने में, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। और जो जो हम कहते जाते हैं सबकॉन्शियसली वो हम अपनी चॉइसेस में थ्रू आउट द डे हम वो चूज करते जाते हैं और वैसे हम दिखने लग पड़ते हैं। अब जब मुझे प्रिटी प्रिविलेज के बारे में पता भी नहीं था, उस टाइम पे आई वॉज इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड व्हेन आई वॉज इम्प्रूविंग माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, तब मुझे सडनली रियलाइज होना शुरू हुआ कि ओके, अगर मैं अपने आप को अज्यूम करती हूँ कि येस आई एम द प्रिटीएस्ट गर्ल, ठीक है, एंड प्रिटी गर्ल्स को मेरे दिमाग में जैसी इमेज थी कि उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है, वैसे ट्रीटमेंट्स मुझे मिलना शुरू हो गए। ओके, आई एम नॉट किडिंग, मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। अगर मैं बताने बैठूं तो शायद मैं 1 महीने का कंटेंट सिर्फ उन स्टोरीज पे बना दूंगी कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, ये हुआ था, मुझे ऐसे प्रिटी प्रिविलेज मिला।
एंड मैंने थ्रू आउट द जर्नी ये भी देखा कि बहुत सारे बॉयज़, ठीक है, मेल ऑडियंस जो मेरे देख रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रिटी प्रिविलेज मिलता है. मतलब अराउंड मी आई हैव सीन कि जो लड़के गुड लुकिंग होते हैं, जो अपना ध्यान रखते हैं, जिनकी बाउंड्रीज होती हैं कि हाँ इस बाउंड्री से ज़्यादा मुझे सुनना पसंद नहीं है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस, आई विल नॉट लेट एनी बडी बुली मी, आई विल मतलब टॉक्सिक फ्रेंड्स नहीं रखूँगा. मतलब उनकी लाइफ में ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं जिन्हें हम आज की डेट में स्टड मानते हैं, या हम मानते हैं कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए. राइट, लाइक आई विल गिव यू अ सिंपल स्टोरी ऑफ मी. मतलब छोटी चीज़ें. प्रिटी प्रिविलेज का मतलब होता है बेसिकली कि आप इतना अच्छा फील करते हो अपने बारे में, आप इतना अच्छा महसूस करते हो अपने बारे में कि आपकी रियलिटी आपको दिखाती है कि सी दिस इज हैपनिंग. ओके, मतलब यू डिज़र्व दिस, आपको डिज़र्विंग महसूस कराया जाता है. मतलब थ्रू आउट द डे छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे साथ होती है, जैसे अगर आप आज सुबह ऑफिस जा रहे हो, सपोज आपको किसी ने कह दिया यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू नो दैट ना. अगर आपको कोई ऐसे कह दे, आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाता है. वैसी चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं. दिस इज़ कॉल्ड प्रिटी प्रिविलेज. लाइक यू आर स्पॉइल्ड, यू आर टेकन केयर ऑफ. हर जगह से आप, यू आर प्रोटेक्टेड. आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें आपके लिए होती जाती हैं. एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वाइल आई वॉज इम्प्रूविंग माई सेल्फ. जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद किसी को इतनी बड़ी ना लगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर स्मॉल थिंग फर्स्ट. जैसे मैं एक बार एक केमिस्ट फार्मासिस्ट की शॉप पे गई, एंड वो सिटी के बीचों बीच थी, एंड वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़. तो मैं पीछे जाके खड़ी होगी कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो मैं अंदर जाऊँगी, बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी पुश्ड, या मुझे नहीं पता कि अगला इंसान कैसा है कैसा नहीं है. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है थोड़ी भीड़ कम हो जाए फिर मैं जाऊँगी. एंड मुझे कम से कम 4-5 मिनट हो गए थे खड़े हुए. एंड आई वाज लाइक ठीक है होता है तो मैं जाऊँगी मैं जाऊँगी मैं जाऊँगी. एंड मैंने ध्यान नहीं दिया इतना. सो वो बहुत मतलब बड़ी शॉप है. टू बी ऑनेस्ट, जम्मू इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, इट्स नॉट अ बिग सिटी. सो आई वेंट देयर, एंड फार्मासिस्ट की शॉप पे ना आपको कोई पूछता नहीं है. दे जस्ट गिव यू मेडिसिन एंड दे आर लाइक गो. ओके, एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर, एंड दैट बॉय, नॉट बॉय, मैन, ठीक है, ही सेड मैम प्लीज़ आप चेयर पे बैठ जाओ. एंड वो जितने भी लोग थे, लाइक जो मेडिसिन ले रहे थे, एवरीबडी टर्न लाइक दिस, एंड वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं. एंड आई एम लाइक, आई डिड नॉट रिएक्टेड ऑब्वियसली आप उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते कुछ, बिकॉज अंदर से तो मतलब दैट इज़ अ शॉक स्टेट कि यार वाई ही इज़ आस्किंग. एंड मतलब नॉट वाई भी नहीं आता है, इट्स लाइक वाओ कि यार आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस. मैं बैठ गई, एंड उसके बाद ही वाज लाइक आप बताओ आपका क्या है, हम आपको दे देते हैं. एंड मैं वहीं पे बैठी रही. आई डिड नॉट स्टूड इन द लाइन, नथिंग, मैं वहीं पे बैठी रही. मतलब ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लग पड़ती हैं. लाइक द अदर डे आई वॉज इन द पार्किंग, एंड मेरे पीछे एक गाड़ी थी, ठीक है. सो वो वहाँ पे शायद खड़े थे, एंड मैं पार्क गलत करके चली गई थी. सो आई नो गुस्सा आता, मुझे लगा पता नहीं किसी को कितना गुस्सा आया होगा. एंड आई वाज लाइक मुझे जल्दी जल्दी बस पार्किंग चाहिए थी, क्योंकि मुझे 5 मिनट का टाइम था, मेरे को कुछ काम था जल्दी. सो वो पीछे ना एक वरना वाला था, एक आदमी आई मीन टू से लाइक, मतलब ही वॉज अ मैन, ठीक है, अ गुड लुकिंग मैन. सो मुझे लगा पता नहीं यार कितना गुस्सा किया होगा इसने. तो मैं जैसे ही आई तो वो 2-3 लोग और थे उनके साथ. तो मैंने कहा आपको निकालना है, मैं कहा मैं करती हूँ. मैंने ऐसे करके किया, मैं कहा 1 मिनट. मुझे लगा गुस्से से बोलेगा कि आप कैसे लगा के जा सकते हो. एंड ही सेड कोई बात नहीं, अब आराम से निकालिए, टेक योर टाइम, रिलैक्स, पानी पियोगे आप. एंड आई वाज लाइक कि कहीं ये मेरे को किडनैप वगैरह तो नहीं करने वाला है. मतलब मतलब मैं वहाँ पे गाड़ी लगा के चली गई, एंड आधे घंटे के लिए
वो बेचारा वहाँ वेट करता रहा, उसके बावजूद उसने गुस्सा नहीं किया। एंड ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही थी, ठीक है। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ लाइक कि एवरी थिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। मैं ये एफर्मेशन अपने आप को बार बार कहती हूँ एंड मैंने ये एक्सपीरियंस किया। And like I felt कि I feel a difference in my reality now when I say these affirmation। and मैंने subliminals भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पे सेल्फ कॉन्सेप्ट के। उस वो subliminal जो है मैंने अपने लिए इतना सुना है कि उसकी affirmations ना मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि अब नेचुरल है। हाँ, ये चीज़ तो मेरे लिए नेचुरल है, मुझे सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इतना नेचुरल था, कोई हिसाब नहीं। जस्ट अ सेकेंड, somebody is getting married। जो सब्लिमिनल्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट का सब्लिमिनल जो मैंने अपलोड किया है, उसमें जो एफर्मेशंस है ना, उसमें से लाइक 5-10 एफर्मेशंस जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो एफर्मेशंस मैंने बहुत रिपीट की हैं। और ऐसे ही नहीं कि रोबोटिकली, मैंने मतलब सेल्फ टॉक के वे में, लाइक कि हाँ मैं एक्चुअल में अपने आप को अगर बोलती तो कैसे बोलती, मैं उन्हें वैसे रिपीट करती थी कि हाँ एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, लाइक एवरीबडी ट्रीट्स मी लाइक अ प्रिंसेस और अ क्वीन, ठीक है। मतलब आई यूज टू से दीज थिंग्स क्योंकि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना था। लाइक आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम टेकन केयर ऑफ, आई डोंट नीड टू वरी, यूनिवर्स हैज माई बैक, आई एम स्पॉइल्ड बेबी ऑफ यूनिवर्स, लाइक यूनिवर्स इज माई शुगर डैडी। आई यूज टू से दीज एफर्मेशंस एंड आई हैव सीन like a, a tremendous, like a big shift। इतना बड़ा शिफ्ट देखा है मैंने अपनी रियलिटी में, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब कमेंट डाउन अगर आपको ऐसी स्टोरीज चाहिए होंगी, ठीक है, ये प्रिटी प्रिविलेजेस वाली। मतलब इतनी सारी स्टोरीज हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। देर आर इंस्टेंसेस वेयर लाइक आई, मतलब आज भी मैं सोचती हूँ कि यार कैसे हो सकता है ये। मतलब हाँ, मुझे नॉर्मल भी लगा एक टाइप से, लेकिन अगर पुराना मेरा वर्जन होता तो बोलता दिस इज नॉट पॉसिबल। बट राइट नाउ आई फील लाइक या आई डिजर्व इट। हाँ, ये सब मेरे लिए हो सकता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट आई एम थैंकफुल फॉर इट। ऐसी मेरी सोच हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू रिपीटिंग दोज एफर्मेशंस। एंड मैंने प्रिटी प्रिविलेज को अपनी लाइफ में फील करना शुरू किया। बहुत पहले मैंने अपने अंदर उसे महसूस किया, बहुत पहले। तब तक वो मेरी रियलिटी में शायद शो भी नहीं हुई थी, रियलिटी मेरी पहले जैसी ही थी। जैसे मैंने वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया, अगर मेरा ओल्ड वर्जन होता तो शायद वो ड्राइवर मेरे पे चिल्ला रहा होता कि आपने ये गाड़ी कैसे यहाँ पे पार्क कर दिया, आप कैसे पार्क कर सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। उसने मुझे सुनाया होता ऑब्वियसली। बट आज वही, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग थिंग्स लाइक दैट टू हैपन, बट थिंग्स वर हैपनिंग। हाउ? जस्ट बाय रेपिटेशन। सो आप भी वो सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला सब्लिमिनल सुन सकते हो, उसे टाइम दो, स्टेबलाइज करो उसे अपनी लाइफ में ना। उसे 60-90 डेज से पहले सुनना छोड़ना मत, ओके। एंड या दैट्स ऑल। प्रिटी प्रिविलेज को लेना बहुत सिंपल है। जो भी आपको चाहिए कि हाँ यार, मतलब हम सोचते हैं ना कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा एक आइडल होता है कि यार एक ऐसी आइडल लड़की होती है कि काश हम भी ऐसे होते, या एक ऐसा आइडल लड़का होता है कि काश मैं भी ऐसा होता। उसके बारे में लिखो कि वो कैसी होती या कैसा होता, वो कैसा फील करती, वो कैसे रहती, उसके रिलेशंस कैसे होते, उसके इमोशनल स्टेट कैसा होता, वो कमाती कैसे, उसके रिलेशनशिप्स कैसे होते, एंड उसे सब ट्रीट कैसे करते, उसे बच्चे कैसे ट्रीट करते, उसे उसका फियांसे कैसे ट्रीट करता। एंड वो सब जब लिख लिया, नेक्स्ट पेज पे लिखो कि ये सब मैं हूँ। मतलब मेरा इमोशनल स्टेट ऐसा है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस ऐसे ऐसे हैं, मुझे बच्चे ऐसे ट्रीट करते हैं, मुझे मेरा फियांसे ऐसे ट्रीट करता है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। एंड वो आपकी एफर्मेशंस बन जाएंगी। दिस इज योर एफर्मेशन। यहाँ पे आपको काम करना है, यही आपकी डिजायर्स है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड इसी डायरेक्शन में कीप ऑन वर्किंग। एंड मतलब आपके लिए आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप बोल देते हो लेकिन आपको पता नहीं होता फिर भी कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा मेरी ये डिज़ायर है एंड दिस इज द राइट वे। लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि चीज़ें ऐसी होंगी, बट ऐसी होती चली जाएंगी। तो उन एफर्मेशंस को आप रिपीट कीजिएगा, जितना कर सकते हो करो। अपना खुद का सब्लिमिनल भी बना सकते हो आप, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज and I'll see you in the next episode.
बाय।